साध संगत जी, जब तक हम किसी भी चीज की जड़ तक नहीं जाते तब तक हमें उसकी सच्ची पहचान नहीं होती, और बिना पहचान के ज्ञान भी अधूरा रहता है। हम रोज एक ओंकार सतनाम बोलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक ओंकार का असली अर्थ क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुरु नानक देव जी को इस संसार में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उस समय संसार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लूट रहे थे, छीन रहे थे। तब ये धरती परमात्मा से अरदास करती है, हे प्रभु, अब ये बोझ सहा नहीं जाता। तब परमात्मा ने धैर्य दिया और कहा, अब मैं स्वयं जाऊंगा। तब गुरु नानक देव जी का प्रकट होना हुआ, जो स्वयं परमात्मा का प्रकाश थे। जब सिद्धों ने प्रश्न किया, आप ओम को एक ओंकार क्यों कहते हैं? गुरु जी ने समझाया, ओम 3 अक्षरों से बना है, अकार, उकार, मकार। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक हैं। लेकिन गुरु जी ने एक प्रश्न पूछा, इनमें परमात्मा कहाँ है? सब चुप हो गए। तब गुरु जी ने कहा, परमात्मा इन सब से ऊपर है। इसीलिए गुरु जी ने कार जोड़ा। कार का अर्थ है अनंत, निरंतर, जो कभी समाप्त नहीं होता। उस समय समाज में भेदभाव था, केवल ब्राह्मण ही ओम पढ़ सकते थे, बाकी लोगों को अधिकार नहीं था। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सबके लिए है। एक ओंकार का अर्थ है केवल एक ही परमात्मा है, वही सबका आधार है। जब कोई एक ओंकार बोलता है, उसी क्षण उसकी रक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन गुरु जी कहते हैं, वाहिगुरु गुरु मंत्र है। ओम का जाप योग आनंद देता है, लेकिन वह अस्थाई है। एक ओंकार ब्रह्म आनंद देता है। गुरु जी का संदेश स्पष्ट है, एक को मानो, एक का जाप करो, एक से प्रेम करो। जब भी गुरबाणी पढ़ो, यही सबका मूल है, यही सच्चा ज्ञान है। साध संगत जी, अब जब भी एक ओंकार बोलो, समझ कर बोलो, अनुभव करके बोलो, क्योंकि यही सृष्टि का मूल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।